नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम डालेंगे नजर प्राइस इंक्रीज पे जो अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हुए हैं जीएसटी इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल को ऑलमोस्ट हर फोन कंपनी ने सर्कुलर जारी किया था ट्विटर पे कि भाई अब जो फोन की प्राइसेस हैं वो लॉकडाउन के बाद इंक्रीज हो जाएंगी और 1 अप्रैल से दोस्तों ये नई प्राइसेस जो हैं विद इफेक्ट लागू हो चुकी हैं। तो ये जो दोस्तों प्राइसेस हैं क्यों ये इंक्रीज हुए, क्या ये आगे जाकर के कम होगी, क्या इफेक्ट है आगे आने वाले लॉन्चेस पे, करंट फोन्स पे, सब पे डालेंगे दोस्तों इस वीडियो पे नजर। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डालेंगे नजर कि भाई ये जो प्राइस है वो 1 अप्रैल से इंक्रीज क्यों हुई, कितनी इंक्रीज हुई है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जो अभी जो करंट फोन्स हैं उन पे, और आगे जाकर के क्या ये कम होंगे या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज क्यों है। एंड आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री आज इंडिया में देख लो, अब Xiaomi का एग्जांपल देख लो, वहां पे दोस्तों हार्डवेयर वाइज वो सिर्फ 5% का प्रॉफिट रखते हैं और ऐसे में Realme भी दोस्तों बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग में आते हैं। और आजकल हर एक स्मार्टफोन्स जो इंडिया में लॉन्च होते हैं बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग पे लॉन्च होते हैं इस वॉर को देखते हुए, तो इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं है उनके पास। अब यहां पे दोस्तों पहले 1 अप्रैल से पहले 12% जीएसटी था आपके फोन्स पे, लेकिन अब दोस्तों उसको 50% इंक्रीज करके 18% किया गया है। वैसे तो दोस्तों ये आपको सिर्फ 6% इंक्रीज लगेगा कि ठीक है 12% है उसके बाद 18% हो गया है, लेकिन यहां पे दोस्तों आप देखो तो 50%, अगर आप उस पर्टिकुलर प्राइसिंग को देखो तो 50% तक इंक्रीज हुआ है जीएसटी प्राइसिंग। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई फोन खरीदते हैं तो वहां पे दोस्तों आपको 12% की तरह 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और दोस्तों यही एक रीजन नहीं है फोन प्राइसेस इंक्रीज होने का। अब बहुत सारी जो मोबाइल कंपनीज हैं वो इंडिया में अब मेक इन इंडिया के अंदर दोस्तों फोन्स बनाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों जो पार्ट हैं वो बाहर से इंपोर्ट होकर के इंडिया में आते हैं। और सबसे मेन एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर्स पे आप नजर डाल दीजिए, जितने भी फोन के प्रोसेसर्स होते हैं वो इंडिया में नहीं बनते हैं, वो बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं। और फिर दोस्तों वहां पे भी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो भी दोस्तों अब 12% से 18% कर दी गई है। एंड सिर्फ दोस्तों यही एक कारण नहीं है, डॉलर का जो दोस्तों जो वैल्यू है, और ये जितने भी दोस्तों जो फोन्स के जो पार्ट खरीदे जाते हैं ये डॉलर्स में खरीदे जाते हैं। और ऐसे में अब अगर आप डॉलर की प्राइसिंग देख लो तो पहले वो 70 रुपीज थी, फिर 71 रुपीज हुई, लेकिन अब दोस्तों 76 रुपीज, 77 में दोस्तों डॉलर यहाँ पे टच किया है। तो ऐसे में जब ये फोन के जो पार्ट्स होते हैं जब इंडिया में मंगाए जाते हैं तो पहले इस पे जीएसटी इंक्रीज हो गया है, और फिर दोस्तों वो जो रुपीज टू डॉलर कन्वर्जन है तो ऑलमोस्ट जो पूरा का पूरा बाहर है जो खरीदने में आता है वो दोस्तों फोन कंपनीज पे आ रहा है। एंड फोन कंपनीज ना चाहते हुए भी अब इसे दोस्तों सहन नहीं कर पा रही है, और उस प्रॉफिट को रखते हुए मतलब वो फोन बेचे और प्रॉफिट कमाए, इसके लिए दोस्तों ये जो प्राइस है ये इंक्रीज कर दी गई है। और यहां पे दोस्तों अब अगर हम कुछ फोन्स के प्राइसेस पर अगर नजर डालते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी के फेवरेट पोको X2 पे नजर डालते हैं। तो यहां पे दोस्तों जो पोको X2 का बेस वेरिएंट था 6GB प्लस 64GB वो दोस्तों आता था 15,999 रुपए का, लेकिन अब उसकी जो प्राइसिंग है वो 1,000 रुपए ज्यादा हो गई है, 16,999। और यही दोस्तों जो 1,000 रुपए की जो प्राइसिंग है वो उसके थ्रू आउट द वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मुझे Redmi Note 9 Pro Max की जो प्राइसिंग है ना उस पर सबसे ज्यादा मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है। एंड क्या था ना कि लॉन्च उसका हो गया था 25 मार्च से दोस्तों वो शिपिंग में जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो शिप हो नहीं पाया। एंड वो दोस्तों जो फोन था जो 14,999 का लॉन्च हो रहा था वो अब आप खरीद पाएंगे 16,499 में, मतलब 1,500 रुपए दोस्तों यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब आपको जो K20 Pro है, ये मेरे सामने जो लिस्ट है दोस्तों, K20 Pro है दोस्तों वो 25,000 से 27,000 हो गया है। Redmi Note 8 Pro दोस्तों 14,000 से 16,000 हो गया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो प्राइस इंक्रीज है वो थ्रू आउट द पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों Realme की अगर बात करें तो वहां पे भी आपको 1,000 रुपए का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा Realme 6 और Realme 6 Pro के सामने। और यहां पे दोस्तों अब Samsung की अगर बात करें तो Samsung के बहुत सारे पोर्टफोलियोज है, फ्लैगशिप, बजट फ्लैगशिप और फिर बजट फोन्स। और यहां पे दोस्तों आपको डिफरेंट थ्रू आउट द जो फोन्स हैं आपको
700 रुपए से लेकर के मतलब 6 से 7 हजार रुपए का दोस्तों प्राइस इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। और जो इनकी फ्लैगशिप है जैसे कि आपके जो नोट 10 है, S10 है, S20 भी है दोस्तों, वहां पे भी आपको 6 से 7 हजार रुपए का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जो M सीरीज है दोस्तों, वहां पे भी आपको अगर M21 है, M31 है, वहां पे आपको 700 रुपए से लेकर के 1500 रुपए का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड ये दोस्तों जो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है, जो प्राइस इंक्रीज हुई है, ये वीवो की तरफ से भी आ चुके हैं। एंड वन प्लस का दोस्तों अभी तक यहाँ पे कोई पुख्ता जो प्राइसिंग है वो नहीं आई है कि भाई वन प्लस 70 कितने पे आएगा। एंड जब वन प्लस 8 आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप सोच सकते हो कि वो इस बार महंगा होने वाला है। डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग दोस्तों करना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड वन प्लस 70 की अगर बात करें तो शायद दोस्तों वहां पे भी आपको 2000 रुपए का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा लॉकडाउन के बाद। एंड मैंने दोस्तों एक पैटर्न देखा है कि अगर आप 11,000 या 12,000 रुपए तक का फोन देखते हैं, 8,000 से 12,000, वहां पे आपको 800 से 900 रुपए तक का प्राइस इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 17-18,000 रुपए के फोन से वहां पे आपको 1,000 रुपए तक का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर आप 30,000 रुपए तक के फोन पे देखें तो वहां पे दोस्तों आपको 2,000 रुपए तक का प्राइस इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है। एंड iQOO में भी दोस्तों आपको 2,000 रुपए का प्राइस इंक्रीज देखने को मिल जाएगा जब भी लॉकडाउन खत्म होगा एंड जब ये शिपिंग चालू होंगी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या ये प्राइसेस हैं ये कम हो सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये प्राइसेस तभी कम होंगे जब डॉलर के जो रेट है वो रुपए के थोड़ा सा मैच हो, थोड़ा सा कम हो, एंड उसी के साथ साथ जो GST है वो इन फोन्स पे वापस से कम हो जाए। एंड यहाँ पे दोस्तों मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट शेयर किया था। एंड ये दोस्तों मुझे एक बहुत ही सही ट्वीट लगा, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो हर एक स्मार्टफोन दोस्तों एक ही कैटेगरी में आता है। एंड अगर आप 5,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद रहे हो या फिर आप 50,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद रहे हो, वहां पे आपको 18% का GST मिलता है। एंड यहां पे दोस्तों मनु कुमार जैन ने बोला था कि आप 15 से 20,000 रुपए तक के स्मार्टफोन्स को एक अलग डिवीजन में लीजिए। जैसे कि दोस्तों होटलों में अगर आप देखो तो जो 5 स्टार होटल्स होते हैं वहां पे आपको 28% का GST देना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ 5 स्टार होटलों में होता है। 3 स्टार होटलों में दोस्तों यही GST कम होकर के 18% होता है, बिकॉज आदमी के बाइंग पावर में भी दोस्तों डिपेंड करता है, राइट। तो मनु कुमार जैन ने ये बोला था कि आप 20,000 रुपए से नीचे तक के जो फोन्स हैं वहां पे आप अभी भी 12% GST रखिए। एंड जिसके लिए दोस्तों ये एसेंशियल चीजें हैं, जो एक एसेंशियल हमारे लिए दोस्तों आजकल स्मार्टफोन एसेंशियल थिंग हो गया है, राइट। आई मीन आप अभी डिजिटल इंडिया बोल रहे हो कि भाई सब कुछ आप फोन से पे करोगे, आप फोन से सब कुछ करोगे, लेकिन अगर आप फोन की प्राइसेस बढ़ा रहे हो, मेक इन इंडिया कैंपेन की प्राइसेस बढ़ा रहे हो, तब ये इतना बढ़िया नहीं होगा एक बजट ओरिएंटेड इंसान के लिए दोस्तों, जो एक फोन खरीदता है 2 साल के लिए 15,000 रुपए का। तो आपको आईफोन 11 Pro Max के प्राइसेस बढ़ाने आप बढ़ाइए, आपको फ्लैगशिप के प्राइसेस बढ़ाने आप बढ़ाइए, बिकॉज वहां पे दोस्तों एसेंशियल नहीं, वहां पे लग्जरी आ जाती है। लेकिन ये जो चीज है वो 12 से 15,000 या फिर 20,000 रुपए तक के जो फोन्स हैं वहां पे नहीं करना चाहिए। एंड मैं भी दोस्तों इसका पूरा समर्थन देता हूं कि ये जो प्राइस है ये इंसान के जो बाइंग पावर है उसको देखते हुए बढ़ानी चाहिए थी। हर एक फोन पे सीधा आपने 50% का जो इंक्रीज किया है GST, ये सही बात नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर जो प्राइसिंग की जो इंक्रीज हुई है, इससे क्या आपके फोन खरीदने के जो पैटर्न होते हैं उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ आप कितना मतलब आपको क्या लगता है कि GST घटनी चाहिए 20,000 रुपए से कम वाले फोन्स के लिए? मैं आपके जो कमेंट्स का है उनका इंतजार करूंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं इस वीडियो के नीचे डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जहां पे बहुत सारी पब्लिकेशंस ने जो नए प्राइसिंग है उसके बारे में बात करी है और आपको एक सिस्टमैटिक चार्ट भी मिल जाएगा। तो प्लीज दोस्तों आप उस लिंक पे भी जाकर के जो नई प्राइसेस हैं उस पे नजर डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।